वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड है, जिसमें आपके चार ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको क्या करना है, इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है और आप इसका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा, आपको अगर रूल्स अगर पता है तो तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी की लेंथ है 18 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 26 सेंटीमीटर और सी ए जो है आपका 16 सेंटीमीटर है। तो बी सी को अर्धित करने वाली माध्यिका जो है ए डी की माप निकालना है। तो ये आपका फिगर दिया हुआ है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये है। एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें ए बी की लेंथ जो दी हुई है वो 18 सेंटीमीटर है और बी सी की जो लेंथ दी हुई है टोटल वो 26 सेंटीमीटर है। सी ए की लेंथ है 16 सेंटीमीटर। तो बी सी जो है, बी सी को अर्धित करने वाली जो माध्यिका है ए डी की माप हमें निकालना है। तो जब भी आपका इस टाइप का फिगर हो और आपको ये जो माध्यिका है सामने वाली भुजा को अगर डिवाइड करती है दो बराबर भागों में, तो समझ जाइए आपको इसमें फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे फार्मूला जब भी आपको इस टाइप का फिगर मिलेगा तो आपको क्या करना है, ये साइड दिया है तो सीधे सीधे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लेना है। इन दोनों साइड के स्क्वायर का योग करके 2 इंटू माध्य ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपका ए डी की माप आपकी पता चल जाएगा। तो देखिए ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, ए बी की लेंथ है 18, ए बी की लेंथ है 18 का स्क्वायर, ए सी की लेंथ है 16 का स्क्वायर और 2 इंटू ए डी आपको निकालना है प्लस बी डी। अब बात आती है यहाँ पे बी डी की लेंथ हमें चाहिए, ना कि टोटल बी सी की। अब बात आती है कि जो बी सी को अर्धित करने वाली जो माध्यिका है ए डी, ये दो इक्वल बराबर भागों में इनको बांटता है। यानी कि कहने का मतलब जो है बी डी की जो लेंथ होगी वो डी सी के इक्वल होगी, या हम इसको कैसे कर सकते हैं, बी सी बाई टू। बी डी या डी सी की जो लेंथ होगी बी सी का आधा होगा। तो ये अगर ये 26 है तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 26 का आधा क्या होता है, 13। 13 हो जाएगा। अब आपको बी डी की जगह रख देना है 13 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा ए डी की लेंथ। तो सॉल्व करते हैं। ए बी तो इसमें 18 है, 18 का जब स्क्वायर करते हैं तो 324 होगा। 18 का जो स्क्वायर करने पे 324 आता है और 16 का स्क्वायर करने पे 256 होता है और 2 इंटू ए डी का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करने पे 169 आता है। 18 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। चार 12 324, 18 का स्क्वायर करने पे आपका 324 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 4 10, 5 और 2 7, 7 में कैरी 1 जोड़ेंगे तो 8 और ये 3 और 2 5, 520। मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ए डी का स्क्वायर प्लस 169, तो डिवाइड करने पे करते हैं 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 290 आएगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और साथ में 0, तो आपका सीधे सीधे आपका 290 आ रहा है। अब 290 में आपको क्या करना है, 169 माइनस करना है। ए डी स्क्वायर प्लस की संख्या अदर साइड जाएगी, डिवाइड में प्लस की संख्या अदर साइड जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 0 में से 9 घटाना है तो कैरी लेंगे, तो जी 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1 और ये आपका 8 हुआ। 8 में से 6 गया 2, अब बचा 2 में से 1 गया 1, तो ए डी का स्क्वायर आया 121। अब बात आती है 121, तो 121
तो 121 का जो स्क्वायर होता है वो 11 हो, 121 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 11 होता है। तो ये एडी की लेंथ आ गई। तो आपकी एडी की जो माप है वो 11 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ये वाला ऑप्शन सही है। तो आपका अगर आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको साइड में आपको कैलकुलेशन साइड में कर लेना है, रफ साइड में, और आपका जो आंसर निकलता उसके बाद उसमें से आपका जो आंसर सही है वो आप पे टिक लग जाएगा। अगर आपको दिखा के करना है, डिटेल्स में शो करना है, तो बाकायदा आप इसको गिवन दैट दिखा सकते हैं, फाइंड आउट दिखा सकते हैं और कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। तो ये तो समय बचाने के ऊपर है कि आप किस टाइप से आपको कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको टाइम अगर डिटेल्स में लिखना है तो आपको बाकायदा दिखाना पड़ेगा, और अगर आपको कैलकुलेशन खाली दिखाना है तो आपको समय कम लगेगा। सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की माप कितनी होगी। अब बात आती वर्ग की लेंथ जो दिया वो 100 वर्ग सेमी है, 100 वर्ग सेमी है। तो उसके यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेमी है। तो विकर्ण की माप निकालनी है। तो ये वर्ग है, ये विकर्ण है, और हमको विकर्ण ही निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको गिवन है, तो वर्ग का क्षेत्रफल गिवन है और आपको विकर्ण निकालना है। ये तो पता है ना कि वर्ग के जो विकर्ण, वर्ग की ऑल साइड सेम होती है, और वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण भी आपस में सेम होते हैं। तो जब सेम होता है, जब भी आपको वर्ग का विकर्ण अगर दिया होता है और क्षेत्रफल आपका गिवन है, तो आपको सीधे सीधे ये लगाना 1/2 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में सेम होते हैं। तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 और हाफ डी स्क्वायर। अब ये आपका कितना हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा 200। तो हमें विकर्ण की माप चाहिए, तो 200 का स्क्वायर रूट निकालना है। पच्चीस को 100 और 100 इंटू 200 ये आया। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, और 10 इंटू √2 आएगा। तो इसके विकर्ण की जो माप आएगी वो 10 इंटू √2 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है, सेकेंड वाले का। तो अगर आपको विकर्ण अगर दिया है तो विकर्ण के माध्यम से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 इंटू डी स्क्वायर। अगर भुजा दी होती है तो वर्ग भुजा का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसकी एक साइड निकालनी होगी, और आपका फिर उसके बाद दोनों साइड की वैल्यू पता है, ऑल साइड इसकी होती है आपका, ये दोनों साइड जो है इसमें विकर्ण, ये वाली साइड पता चल जाएगी तो ये भी साइड पता चल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकल जाएगी सेकेंड वाले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी और ए ई एफ समरूप त्रिभुज है, तो ए ई एफ बराबर होगा क्या, किसके बराबर है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। आपका समरूप का क्रम क्या है, ए बी सी ए ई एफ। एंगल ए, पहले वाले ट्राइंगल का जो एंगल होगा ए है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का भी एंगल जो होगा ए होगा। अब पहले वाले ट्राइंगल का एंगल बी है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का एंगल जो होगा वो ई होगा, और सी है तो एफ होगा। तो कहने का मतलब जो है ए ई एफ, तो इसका क्रम क्या चलेगा, ए बी सी। तो ये वाला जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी ए ई एफ का किसके बराबर होगा, ए बी सी के। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। जब त्रिभुज आपका समरूप है तो दोनों ट्राइंगल के जो एंगल हैं आपस में एक दूसरे के सेम होंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एंगल ए जो है आपका कॉमन में आ रहा है, क्योंकि ये इसमें भी है, दोनों में है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चित्र में ए बी रेखा पर एम एन रेखाखंड का प्रक्षेप क्या है, मतलब कि उसका प्रक्षेप कितना बन रहा है।
तो देखिए आपका फिगर आपका ये दिया हुआ ए बी एक रेखाखंड है जिसमें एम एन रेखा ए बी एक रेखा पर एम एन रेखाखंड का प्रक्षेप क्या होगा। ये है एम एन रेखा, तो इसका प्रक्षेप क्या होगा। इसको हम सेंटर पॉइंट या जहाँ पे कट रहा है उसको मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन को, वो आपका ओ पॉइंट हो गया। तो बात हमें यहाँ पे इसका प्रक्षेपण निकालना है। तो प्रक्षेपण क्या है, इस वाले अगर एम एन का प्रक्षेपण निकालना है तो पहले ट्राइंगल ये वाले का लेंगे, तो ओ एम का प्रक्षेपण आपका ओ डी होगा और ओ एन का प्रक्षेपण होगा ओ सी। तो कहने का मतलब ये है एम एन रेखा खंड का प्रक्षेप निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसका प्रक्षेपण जो होगा ओ सी प्लस ओ डी, तो इस वाले का ओ सी होगा, इस वाले का ओ डी होगा। तो इस तरीके से मिल जोड़ने पे क्या आएगा, ओ सी प्लस ओ डी जो किसके बराबर है, वो सी डी के बराबर है। तो यही आपका आंसर आएगा। तो इसमें आपका सी डी एम एन का प्रक्षेपण जो होगा वो सी डी होगा। ये था आपका 4 सवाल हो गया। आपका ये 5वां सवाल ये है, एक त्रिभुज की भुजाएं जो दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और कोणों की दृष्टि से हमें त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करना है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हों और उसमें कोणों की प्रकृति निकालने के लिए कहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5वें क्वेश्चन में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 9 है। 5 7 9, 5 7 9 में 9 बड़ी है, तो 9 का स्क्वायर निकालते तो होता है 81 और बाकी दो शेष दो भुजाओं का स्क्वायर का योग करते हैं। 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 25 और 49 49 जोड़ते हैं। 9 और 5 कितना होता है, 14 और 4 और 2 6 और 1 7, 74 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 81 जो है वो ग्रेटर देन 74 से है, छोटा है। मतलब कि कहने का मतलब है कर्ण वाली जो भुजा की जो लंबाई है वो बड़ी है और शेष दो भुजाएं जो से छोटी आ रही, शेष दो भुजाओं से बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज की प्रकृति, इसमें तो समकोण त्रिभुज तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर कंडीशन ये कहता है अगर बड़ी वाली भुजा शेष दो भुजाओं से अगर ग्रेटर देन होता है, शेष दो भुजाओं के स्क्वायर की योग से अगर ग्रेटर देन आता है, तो समझ जाइए त्रिभुज जो होगा वो अधिक कोण होगा। त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोण होगा, अधिक कोण है। तो यहाँ पे कोणों की दृष्टि से हमें त्रिभुज की प्रकृति याद करना है। तो त्रिभुज जो होगा अधिक कोण होगा। अगर बड़ी वाली भुजा शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग से अगर छोटी आती है, लेस देन आता है, तब उस कंडीशन में त्रिभुज न्यून कोण होगा। अगर शेष दो अगर बड़ी वाली भुजा शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर अगर आता है, तो त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इसकी कंडीशन हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसकी कंडीशन ये है, तो एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज जिसमें ए बी और सी, जिसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, त्रिभुज समकोण होगा। और जब सी स्क्वायर की जो वैल्यू जो है ग्रेटर देन आती ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि अगर कर्ण की भुजा की लंबाई कर्ण की भुजा के स्क्वायर का अगर लेंथ अगर आती है, तो समझ जाइएगा ये होगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण होगा। ये समकोण त्रिभुज में आएगा, या अधिक कोण त्रिभुज में आएगा। और सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जो लेंथ होगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर लेस देन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो होगा लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं। तो कहने का मतलब अगर इक्वल आता है तो समकोण त्रिभुज बनेगा, ग्रेटर देन आता है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा, और लेस देन आता है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो अगर त्रिभुज की भुजाएं अगर दी हुई है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर लेना है और शेष दो भुजाओं के स्क्वायर का योग निकालेंगे। दोनों की वैल्यू निकालने के बाद ये देखेंगे कौन किस अगर बराबर आता है समकोण त्रिभुज, ग्रेटर देन आता है तीसरी वाली भुजा से, तो अधिक कोण त्रिभुज है। अगर तीसरी वाली भुजा जो है से शेष दो भुजाओं का योग अगर बड़ा आता है तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो ये कंडीशन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले सॉल्व तो करना ही पड़ेगा,
तभी इनका आंसर निकलेगा, बिना सॉल्व किए नहीं निकलेगा। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखकर ही आंसर निकल जाता है, तो ये वाले में तो देखकर ही आंसर निकल गया था, जिसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस वाले में भी देखकर ही आंसर निकला है, इसमें भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बचा ये, इस वाले में आपको रूल्स लगाना पड़ा है। जब भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजाओं को अगर अर्धित करती है, तो सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर टुकड़ों में बांट देती है। तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। तो उसका फार्मूला यही होता है कि AB² प्लस AC² इजक्वल टू 2 इंटू AD² प्लस DB²। ये फार्मूला आपको लगाना होता है तब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। और जब आपका किसी त्रिभुज में वर्ग के विकर्ण की माप अगर निकालने के लिए कहे और वर्ग का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको सीधे सीधे अगर क्षेत्रफल है तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जब भुजा अगर दी हुई हो और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो, तब उस कंडीशन में भुजा के स्क्वायर से आपको लेंथ निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल अगर दिया है तो भुजा इस तरीके से निकलेगा। तो समझना पड़ता है फिगर को देखकर। अब आता है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का क्रम देखना होता है, त्रिभुज का क्रम क्या चल रहा है, ABC, और उसी का दूसरा त्रिभुज AEF है, समरूप क्रम है। तो जिस क्रम में आपका ट्राइंगल लगा हुआ उसी क्रम में आपको इसके इक्वल दिखाना है। तो AEF का इक्वल क्या है, तो इसमें देखिए B की जगह क्या है, तो यहाँ पे AEF है, AEF, तो E की जगह पे B है, तो यानी कि आपका ये वाला होगा। देख के ही आपको पता चलेगा ये वाला एंगल किसके बराबर है। अब त्रिभुज की प्रकृति के बारे में बता दिया था। तो कंडीशन क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस थ्योरम को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।